जो ज्यादा प्ले कर रहा होता है, यानी कि आपकी सोसाइटीज का मतलब है कि फिजिकल मसल्स पे ज्यादा फोकस करती है कि किसके पास ज्यादा है, किसके पास पावर ज्यादा है, किसके पास ताकत ज्यादा है, कौन ऊंचा बोल सकता है, कौन पैसे कमा रहा है, ये मेयार है। हम वापस उस बात पे आते हैं कि औरत ने कैसे समझना है कि उसका मेयार क्या है। अल्लाह ने दोनों को अलग अलग रख के बेहतरीन बनाया। औरत को वो चीजें दी जो मर्द के पास नहीं है, और मर्द को वो चीजें दी जो औरत के पास नहीं है। अब दोनों को साथी बनाया। जब दोनों में से कोई एक भी ये कोशिश करता है कि अपने साथी को अपना मेयार बना ले, अपनी खुशी का, अपने सुकून का, अपने खुश या ना खुश होने का, तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से एक झटका पड़ता है, और पड़ना चाहिए कि आपको पता लगता है कि नहीं, ही इज नॉट द स्टैंडर्ड। ये जो आपके जहन में फिट किया गया है कि मर्द को खुश रखो, यही तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी असास है, ऑब्वियसली है, लेकिन इस तरीके से नहीं, खुद को मिनिमाइज करके नहीं कि वो खुश हो रहा है तो आपको हंसी आ रही है, वो नहीं खुश है तो आप भी उदास है। नहीं, अगर अल्लाह ने उसे बाहर की क़यादत दी है तो आपको घर की क़यादत दी है। यहाँ आप सेट करेंगी कि क्या होना है, यहाँ का मिजाज कैसे बनना है, लेकिन हाँ लताफत से। अगर मर्द सूरज है तो औरत चांद है। सूरज अगर हरारत से चीजों को उगाता है तो औरत जैसे चांद उसमें मिठास डालता है ना, अपनी रोशनी से फ्लेवर्स डालता है, जायके डालता है, इसी तरह औरत अपनी लताफत, औरत की ताकत असल में लताफत है, उसका उसका उसकी नज़ाकत है, उसका हुस्न है, उसकी हुस्न अंदाज है, उसका इखलाक है, जिससे वो घर को लीड करती है। घर में लीडरशिप के लिए ये चीजें चाहिए। मर्द तो खराब कर देगा 4 दिन में, और ऐसे ही होता है। जो चीजें अल्लाह ने औरत को दी हैं वो घर की लीडरशिप में चाहिए, वो औरत के पास है। आपको वो प्रिंस चार्मिंग सेव नहीं करता है, यू आर योर ओन प्रिंसेस। लेकिन स्टैंडर्ड्स क्या है, वो अल्लाह ने सेट किए, वो किसी मर्द ने सेट नहीं किए, वो किसी फैशन इंडस्ट्री ने सेट नहीं किए हुए। आपको कोई कपड़ों की, किसी मटेरियलिज्म की रेस, आपको कोई जॉब, आपको कोई भी डिग्री, आपको कोई भी स्टेटस, खानदान में सबसे इज्जतदार होना डिसाइड नहीं करवाना चाहिए दैट यू आर डिग्निफाइड। आपकी डिग्निटी अल्लाह ताला ने आपकी इंडिविजुअलिटी पर ही मुख्तस कर दी है। आप जब पैदा होते हैं, आप जब बड़े हो रहे होते हैं, आप में कुछ इस खास पोटेंशियल होता है, वो आपकी डिग्निटी है, वो आपकी इज्जत है। कुछ ना कुछ ऐसा खास होता है जो आपकी बाकी बहनों में नहीं होता, बाकी घर वालों में नहीं होता। आपका काम है उसको ढूंढना, उसको शार्प करना, वो आपकी इज्जत है, वो आपकी डिग्निटी। आपके कपड़े, आपका कुछ भी ट्रेंड्स में आना जाना, जो लोग इन चीज़ों पे मेहनत नहीं करते, फिर वो इसी तरह हवा के दोष पे रहते हैं। ट्रेंड यहाँ का चला तो ये पहन के सेटिस्फाई, ट्रेंड वहाँ का चला तो वो करके सेटिस्फाइड। ससुराल गए तो ससुराल को खुश करने में लग गए, शौहर का वक्त आया तो शौहर को, फिर बच्चों का वक्त आया तो बच्चों को। हालांकि अल्लाह ने वो क़यादत आपको दी थी। ये ऐसे ही हुआ जैसे एक मेल आज कोई बिजनेस करे, सीईओ हो, बॉस हो, और क्या करे, सारे एम्प्लॉयज को खुश करने में लग जाए। कोई स्ट्रैटेजी ना दे, कोई प्लान ना दे, कोई रोड मैप ना दे क्लैरिटी से कि ये होगा ये नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा, 4 दिनों में कंपनी दिवालिया हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो आपकी कंपनियां खत्म नहीं हुई घर में, दिवालिया नहीं निकले हुए घरों के। जब उस चीज पे मेहनत नहीं होती है, अल्लाह के दिए हुए स्टैंडर्ड्स पे औरत अपने आप को नहीं जांचती है, फिर दिवालिया निकल जाता है। आपकी जो भी आज रेस है उसको एक नॉलेज करें कि आप किस चीज के पीछे भाग रहे हैं। जरा एक दफा देखें, क्या आप रवैयों के पीछे भाग रहे हैं, क्या आप कुछ सेटल स्टैंडर्ड्स हैं जिनके पीछे रोजाना भाग रहे हैं कि इतनी सफाइयां, इतने काम, इतनी दावतें, इतना मिलना जुलना, इतना देन लेन, इतने लोगों के साथ ताल्लुकात, इसकी बात उसकी बात, क्या ये चीजें हैं जो आपकी रूटीन में हर वक्त हो रही हैं? तो डेफिनेटली आपकी कंपनी का दिवालिया निकलने वाला है। और वो कंपनी अल्लाह ताला ने आपको लीड करने के लिए दी थी, इसलिए नहीं दी थी कि आप सब कुछ छोड़ के बैठ जाते। एक कोटेशन है यहाँ पे मैं कोट करना